नमस्कार, खबरें भी तक देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ मुमताज खान और मैं हाजिर इस वक्त अपना बेहद खास कार्यक्रम खबर की तह तक लेकर आपके दरमियान। इस कार्यक्रम के जरिए हमारा मकसद है हर उस अहम खबर की तह तक पहुंचे जो सीधे आम आदमी के सरोकार से जुड़ी होती है, और इसमें हमारी मदद करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ्स, हमारे तमाम सीनियर साथी। चलिए शुरुआत करते हैं आज के खास कार्यक्रम की। सबसे पहले रुख हरियाणा का करेंगे। हरियाणा में दिग्गजों का चुनाव प्रचार तेज है। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारकों ने पूरी ताकत झोंक दी। रोहतक के दौरे पर रहेंगे आज केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आज रोहतक में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी आज महम में रोड शो निकालेंगे। दिग्गजों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव बिल्कुल अपने उरूज पर है। ऐसे में सभी की सरगर्मियां तेज हैं, सभी की गतिविधियां तेज हैं। आज केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल रोहतक दौरे पर रहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आज कांग्रेस पार्टी के लिए रोहतक में प्रचार करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज रोहतक के महम में मौजूद रहेंगे। और रोहतक से हमारे ब्यूरो हेड देवेंद्र दांगी साहब मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर तमाम अपडेट्स के साथ। देवेंद्र, आज रोहतक में जुटेंगे राजनीति के तमाम दिग्गज। इत्तेफाक की बात है कि आज बीजेपी के प्रचार के लिए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल वहां पहुंचेंगे। कांग्रेस के प्रचार के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचेंगे। आम आदमी पार्टी के प्रचार के लिए महम पहुंचेंगे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। यानी कि रोहतक आज राजनीतिक सरगर्मियों से गुलजार रहने वाला है दांगी साहब। बिल्कुल बिल्कुल मुमताज, आपने बिल्कुल वाजिब फरमाया कि रोहतक आज राजनीतिक हस्तियों से गुलजार रहने वाला है। और रोहतक सिर्फ आज की बात नहीं है, देखा जाए तो, क्योंकि भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, एक जो है वो पावर सेंटर के तौर पर रोहतक को देखा जा रहा है। क्योंकि वैसे भी पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ हरियाणा, अगर किसी सिटी को अगर कोई खिताब जाता है तो वो रोहतक का जिक्र आता है। तो ऐसे में रोहतक अहम हो जाता है, क्योंकि भाजपा का जो चुनाव प्रचार की जो कमान है जो संभाली जा रही है वो रोहतक में ही, रोहतक से ऑपरेट किया गया है। जो प्रदेश चुनाव कार्यालय भाजपा ने स्टेब्लिश किया है वो रोहतक में है। प्रदेश का जो भाजपा का मुख्यालय है वो रोहतक में है। और कांग्रेस जो है, कांग्रेस की अगर बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ कहा जाता है। कांग्रेस पार्टी भी रोहतक से ही ऑपरेट कर रही है। ऐसे में रोहतक कहीं की देखिए बिल्कुल पावर सेंटर बन गया है, रोहतक आकर्षण का केंद्र बन गया है। आज की अगर मुमताज बात करें तो आज रोहतक में 3-4 बड़े चेहरे नजर आने वाले हैं। उनमें चाहे आम आदमी पार्टी की बात कर लीजिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात कर लीजिए, या फिर कांग्रेस की बात कर लीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी की। तो अर्जुन राम मेघवाल हैं जो केंद्रीय कानून मंत्री हैं, वो आज रोहतक पहुंचेंगे। रोहतक प्रदेश मुख्यालय जो भाजपा का जो मंगल कमल जो मुख्यालय, वहां पर वो 2-3 मीटिंग उनकी शेड्यूल है। उसके अलावा दोपहर 1:30 बजे के आसपास हो सकता है कि अर्जुन राम मेघवाल मीडिया से मुखातिब हों। जगह जो रखी गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए वो रखा गया है जो प्रदेश मीडिया सेंटर जो भाजपा ने बनाया है वो जगह पर। और रोजाना कोई न कोई बड़ी हस्ती, कोई न कोई बड़ा चेहरा यहाँ अगर भाजपा के प्रचार की बात करें तो कोई न कोई नजर आ रहा है। और अर्जुन राम मेघवाल की अगर बात करें केंद्रीय कानून मंत्री की, तो इससे पहले भी रोहतक के वो 2 बार दौरे कर चुके हैं। रिसेंटली भी आए थे मनीष ग्रोवर के लिए, जो रोहतक से कॉन्टेस्ट कर रही हैं भाजपा की टिकट पर, उनके लिए वो प्रचार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बात कर ली जाए कांग्रेस की के बाद, तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ कहा जाता है रोहतक। और पूर्व मुख्यमंत्री न केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा बल्कि कांग्रेस के तमाम सीनियर लीडर, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या बाकी जो और सीनियर लीडरशिप है, और यह दीपेंद्र सिंह खासतौर से, क्योंकि यूथ में खासा क्रेज जो है वो दीपेंद्र के प्रति रहता है, आजकल कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, बल्कि वो भी लगातार रोहतक के दौरे कर रहे हैं। आज की अगर बात करें तो आज झज्जर का शेड्यूल है जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। उसके अलावा दीपेंद्र की अगर बात करूं, दीपेंद्र का जीटी रोड बेल्ट में भी शेड्यूल है। और उसके अलावा सोनीपत में भी। रोहतक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2 चुनावी सभाओं को आज संबोधित करने वाले हैं। दोनों शाम का वक्त रखा गया है, 6 से 7 बजे का वक्त रखा गया है। जो हम उनका एक जो जनसभा है वो होनी है पुराने शहर में, एक बड़ा इलाका है जनता कॉलोनी, वहाँ काफी पुराना क्षेत्र है। वहां पर पहली चुनावी सभा होगी, करीब 6 बजे का वक्त रहेगा। उसके बाद जो दूसरी जो चुनावी सभा को भूपेंद्र सिंह हुड्डा संबोधित करेंगे, उसका वक्त रखा गया करीब शाम के 7 बजे। वो शहर के पौष इलाका जो कहा जाता है मॉडल टाउन, वहां पर ये जनसभा होगी। दोनों जनसभाएं जो है रोहतक विधानसभा जो रोहतक कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके अंतर्गत आती है। रोहतक की अगर बात करें तो भारत भूषण बत्रा यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। सीधा मुकाबला जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मनीष ग्रोवर है, पूर्व मंत्री हैं उनके, और कांग्रेस के बीच में है बीबी बत्रा और जो है मनीष ग्रोवर एक बार फिर से आमने सामने नजर आएंगे। ये 2014 से लेकर 19 और अब 24 ये तीसरी दफा है जब दोनों चेहरे एक बार फिर से वही मैदान है, वही घोड़े एक बार आमने सामने होंगे फिर से। हालांकि मनीष ग्रोवर की अगर बात करें 2014 की अगर बात करें मोदी लहर में
मनीष ग्रोवर ने यहाँ कांग्रेस को डिफीट किया था और बीबी बत्रा को हरा दिया था, लेकिन 2019 में पासा पलटा और बीबी बत्रा ने खोई हुई जगह जो है वापस हासिल करी। अब तो सारी गतिविधियां बिल्कुल अपने उरूज पर है देवेंद्र। रोहतक की तमाम विधानसभा सीटों पर जान सकते हैं फिलहाल माहौल क्या है, इक्वेशंस क्या कहते हैं, अभी तक का प्रचार प्रसार जनता के बीच में अलग अलग पार्टियों का किस तरह का मैसेज लेकर जा रहा है। देवेंद्र, क्या माहौल है रोहतक में राजनीतिक तौर पर? जी बिल्कुल, आपके सवाल का मैं जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज जो छूट गई है कहीं कहीं अभी, आम आदमी पार्टी का जिक्र जो हमें कर रहा था कि महम में आज भगवंत मान रोड शो निकालेंगे, वहां से आम आदमी पार्टी का जो चेहरा है, विकास नेहरा युवा चेहरा है, उनको टिकट देकर मैदान में उतारा गया है। वहां से भगवंत मान 3:30 बजे के आसपास रोड शो शुरू करेंगे। महम कस्बे में रोड शो रहने वाला है। अब मैं आपके सवाल पर आता हूं मुमताज, आपने जो कहा कि कौन कौन से सीट रहेंगी जो ज्यादा यहाँ पर कांटेदार मुकाबला देखने को मिल सकता है, तो 2 सीटों का रोहतक में खासतौर से मुमताज जिक्र किया जाता है। एक सीट जो है वो सबसे पहले बात कर लेते हैं महम कॉन्स्टिट्यूंसी की। महम क्योंकि राजनीतिक हवा के लिए जाना जाता है, महम से जो राजनीतिक हवा चलती है पूरे प्रदेश को प्रभावित करती है। दूसरा, महम 24 जो क्षेत्र है वह इलाका है जो आजाद उम्मीदवार को विधायक बनाने के लिए हरियाणा में खासतौर से पहचान रखता है। इस बार अगर बात करें तो वहां पर कांटेदार मुकाबला है। जो हरियाणा जनसेवक पार्टी के प्रत्याशी हैं बलराज कुंडू, सिटिंग एमएलए हैं, उनके, और कांग्रेस प्रत्याशी हैं बलराम कुंडू। बलराम और बलराज, ये देखने वाली बात होगी कि बल का राज हो गया, बल का राम होगा, ये देखने वाली बात होगी। कांटेदार मुकाबला माना जा रहा है। और एक बड़ी बात यह है कि यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात कर लीजिए, चाहे दीपेंद्र सिंह हुड्डा की बात कर लीजिए, दोनों यहाँ पर दौरे लगातार कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले की बात है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर बाकायदा 3-4 चुनावी सभाओं को संबोधित करके गए हैं। बड़ी बात उन्होंने की कि वोट काटने वालों से सावधान रहना। कहीं न कहीं उनका इशारा जेजेपी और इनेलो को तो टारगेट करने का था ही, साथ में उन्होंने जनसेवक पार्टी को भी टारगेट कर कहा कि वोट काटने वाली पार्टियों से सावधान रहना, हमारा किससे मुकाबला है, कौन हमारा है कौन पराया, ये पहचान करके वोट डालना। एक बड़ा मैसेज कहीं न कहीं दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने देने का प्रयास किया। वहीं दूसरी तरफ अगर बलराज कुंडू की बात करें तो इंडिपेंडेंट जो है वो 2019 में यहाँ से चुने गए थे, कांग्रेस को डिफीट किया था, भाजपा को वो हराया था, और उसके बाद लगातार समाज सेवा के लिए खासतौर से अगर जिक्र आता है तो बलराज कुंडू का नाम जो है ना सामने आता है। क्योंकि लड़कियों के लिए अगर देखा जाए फ्री बसें जो है ना वो 20 से ज्यादा फ्री बसें ऐसी चला रहे हैं जो बेटियों को गांव से शहर लेकर आते हैं, कॉलेज में छोड़ते हैं और वापस लेके जाते हैं। और भी समाज सेवा के कई काम उनके चल रहे हैं। उनको भरोसा अपनी समाज सेवा पर है। दूसरी तरफ कांग्रेस को भरोसा है कि सरकार आ रही है, माहौल बन रहा है। ऐसे में यहाँ पर कांटेदार मुकाबला महम में देखने को मिलेगा। दूसरी सीट जो है मुमताज, आपने जो पूछा वो है रोहतक की सीट। रोहतक का मैंने बताया कि एक बार फिर से पुराना मैदान है, पुराने घोड़े, वही चेहरे हैं, वही मोहरे हैं। और अब की बार यहाँ भी नजदीकी मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि 2014 में कांग्रेस को यहाँ से हार मिली थी, 2019 में फिर से बाजी पलटी और कांग्रेस फिर से जीत की। बीबी बत्रा ने दोबारा से मनीष ग्रोवर को, जो पूर्व मंत्री, उनको यहाँ से हराया। अब 2024 का वक्त है, एक बार फिर से नजदीकी मुकाबला देखने को मिल रहा है। और इसीलिए यहाँ पर तमाम, चाहे भाजपा के बड़े चेहरे लगा लीजिए या फिर कांग्रेस की तरफ लगा लीजिए, बाकायदा भाजपा की अगर बात करें तो रिसेंटली 2 दिन पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी बाकायदा यहाँ पर अपील करके गए। इसी तरह से भाजपा ने जोर लगा रखा। सेम कंडीशन जो है, सेम सिचुएशन कांग्रेस की तरफ से है। यहाँ पर बीबी बत्रा ने पूरी तरह से कमान संभाल रखी है, डोर टू डोर जा रहे हैं, दर दर जा रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं, अपने जो पुराने कार्यकाल है उसका जिक्र कर रहे हैं कि मैंने शहर के लिए क्या किया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यक्रम खासतौर से इसलिए रखवाए जा रहे हैं क्योंकि एक चौधर का जो नारा है वो यहाँ पर लोगों के लिए मैटर करता है। मुमताज जी, देवेंद्र आपने ठीक कहा, लेकिन एक चीज ये भी होती है कि या तो आप अपने गृह क्षेत्र में बिल्कुल ही दबाव से मुक्त होते हैं, और या फिर इतना दबाव होता है कि आपको अपनी साख बचाने के लिए मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। इस बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए थोड़े से शब्दों में इसका जवाब मैं लेना चाहूंगी आपसे। यहाँ पर अपनी साख को बचाने के लिए क्या दबाव महसूस करने वाला माहौल है, या फिर क्या लगता है आपको चीजें आसान है, अपने गृह क्षेत्र में उनको उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है? वैसे तो मुमताज आपका सवाल जो है वो बड़ा डिफिकल्ट सवाल है, क्योंकि अभी 15 दिन चुनाव में बाकी हैं। और रही बात जो माहौल जो बना हुआ है, तो मुझे लगता नहीं कि ज्यादा कोई जो है ना मेहनत की उस चीज की जरूरत पड़ेगी, कोई बड़ा टास्क रहेगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा की फैमिली के, क्योंकि लोगों में एक परसेप्शन जो है वो बन रहा है, लोगों में हवा बन रही है और लोग उसी हवा के हिसाब से जो है ना चीजें बदल रही हैं, चीजें ट्रेवल कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि ज्यादा वो चैलेंज वाली वो स्थिति नहीं रहेगी। हाँ, यह है ध्यान जरूर देना पड़ेगा, सीरियसली ध्यान भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी यहाँ पर देना पड़ेगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका देवेंद्र इस बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। हम आपसे फिर अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। फरीदाबाद का रुख करेंगे अब। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का एक बयान सामने आया। कांग्रेस पर कृष्णपाल गुर्जर ने निशाना साधा है।
उन्होंने कहा, एक हमारा संकल्प पत्र और दूसरा कांग्रेस की गारंटी। कांग्रेस ने तो हिमाचल में भी बड़ी गारंटियां दी थी, हिमाचल की गारंटी आज तक पूरी नहीं हुई। ये तमाम बातें कही केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने। चुनाव प्रचार में दिग्गजों ने ताकत झोंक रखी है और इस बीच केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा। हिमाचल को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते नजर आए। उन्होंने कहा, एक तरफ हमारा संकल्प पत्र है, एक तरफ कांग्रेस का गारंटी पत्र है। गारंटियां तो कांग्रेस ने हिमाचल में भी दी थी, जो कोई भी पूरी नहीं की। तो कांग्रेस ने तो हिमाचल में भी बड़ी गारंटियां दी थी। हिमाचल को लेकर आजकल बीजेपी के दिग्गज नेता भी कांग्रेस पर पूरी तरह से हमलावर हैं। प्रचार प्रसार तेज है और इस बीच बयानबाजियों का दौर भी लगातार तेज है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्यों धोखा देते हो, क्यों लोगों को गुमराह करते हो? हिमाचल में भी 2022 में इन्होंने कहा था हर महिला को हर महीने 1500 रुपए देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। आज 2 साल हो गए सरकार बनाकर, ना तो 1500 रुपए किसी महिला को दिया, ना 300 यूनिट बिजली को दी। सिर्फ हिमाचल क्यों, तेलंगाना, कर्नाटक, अरे देने की बात छोड़ो, तीन प्रदेशों में और आप पार्टी ने पंजाब में डीजल और पेट्रोल पर प्रति लीटर 3 रुपए लीटर बढ़ा दिया। मित्रों, जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां डीजल और पेट्रोल 3 रुपए कम है और इन्होंने अपना खजाना भरने के लिए 3 रुपए डीजल और पेट्रोल बढ़ाया। ये कोई वादा पूरा नहीं करेगी। 10 साल पहले याद करो, ये वही कांग्रेस की सरकार थी जब विकास और रोजगार कुछ जिलों तक सीमित कर रहे हैं। ये बीजेपी की मनोहर की सरकार आई जिसने कहा हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ और सबका विकास, हरियाणा के चारों तरफ एक समान विकास। मेरे साथी राजा पटेल मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राजा का रुख करेंगे यहाँ ज्यादा जानकारी के लिए। राजा, हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से बीजेपी के तमाम दिग्गज कांग्रेस पर हमलावर है, हिमाचल को लेकर खास तौर से। एक बार फिर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो का जिक्र करते हुए ये भी कहा कि हिमाचल में भी कांग्रेस ने गारंटी दी थी, लेकिन क्या हुआ, एक भी पूरी नहीं हुई। जान सकते राजा, किस किस तरह निशाना साधा उन्होंने कांग्रेस पर? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अब देखिए प्रचार का समय है, थोड़े ही दिन बाद खत्म हो जाएगा। ऐसे में तमाम जो पार्टियों की हम बात करें उनका चुनाव प्रचार काफी ज्यादा तेज देखने को मिल रहा है। इसी बीच एक बार फिर दल को लेकर एक एंट्री हरियाणा में देखने को मिली है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कल देर रात केंद्रीय राज्य मंत्री जो कि फरीदाबाद से सांसद भी है, उन्होंने कांग्रेस ने जो गारंटियां लॉन्च की हैं लोगों के बीच कांग्रेस के नेता लेके जा रहे हैं उन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हिमाचल में भी उन्होंने इसी तरीके की गारंटियां दी थी, पर आज तक हिमाचल में एक भी जो वादे हरियाणा विधानसभा चुनावों में देखने को मिल रही है। ऐसे में लगातार चाहे भाजपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस भी लगातार लोगों तक पहुंच रही है और कांग्रेस 10 सालों का भाजपा से हिसाब मांग रही है। तो वार पलटवार देखने को मिल रहा है और अब जो मुकाबला है काफी दिलचस्प नजर आ रहा है क्योंकि समय बहुत ही कम बचा है। ऐसे में तमाम जो प्रत्याशी हैं, तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे स्टार पत्रकारों की बात करें, तमाम जो स्टार प्रचारक हैं वो हरियाणा में देखने को मिल रहे हैं। तो राजा, वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। अब कृष्णपाल गुर्जर के इस बयान के बाद कांग्रेस की कोई प्रतिक्रिया आई है क्या सामने? अब बिल्कुल देखिए, लगातार जिस तरीके से हम बात करें, चाहे हम बीजेपी की बात कर लें, कांग्रेस की बात कर लें, इसको लेकर क्योंकि जिस तरीके से कल केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का बयान आया, लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से भी इस पर रिएक्शन लिया जाए, पर लगातार तमाम जो पार्टियां हैं वो काफी एक्टिव नजर आ रही हैं। पर भाजपा कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहती। तमाम जो कांग्रेस की सरकारें हैं कहीं भी, चाहे हिमाचल की बात कर लें, कर्नाटका की बात कर लें, अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार है, तो लगातार भाजपा के नेता और सीनियर नेता हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की गारंटियों की बात कर ले या फिर अन्य तमाम मुद्दे, क्योंकि कांग्रेस भी भाजपा के 10 सालों का हिसाब मांग रही है। ऐसे में जो 10 सालों का हिसाब कांग्रेस मांग रही है, तो भाजपा के नेता भी ये कह रहे हैं कि 10 साल से पहले कांग्रेस की हरियाणा में सरकार थी, वो अपनी सरकार का भी हिसाब दें। लगातार
जो गहमा गहमी है और लगातार वार पलटवार देखने को मिल रहा है। जी बहुत शुक्रिया राजा इस जानकारी के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इधर विधानसभा चुनाव में दलित कार्ड खेलने में जुटी पार्टियां, बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी की शिकायत चुनाव आयोग से की है। बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि बीपीएल परिवारों को कांग्रेस प्लॉट देने के लिए फर्जी पत्र बांट रही। मुख्यमंत्री ने भी कांग्रेस पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया। अशोक तंवर और कुमारी सैलजा की अनदेखी करने का आरोप लगाया गया नायब सैनी की तरफ से। इधर भूपेंद्र हुड्डा भी बीजेपी के आरोपों पर जवाब दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि अनदेखी करने वालों की कांग्रेस में कोई जगह नहीं है। तो लगातार वार पलटवार का सिलसिला तेज है हरियाणा की राजनीति में। अब कांग्रेस पर दलित विरोधी होने के इल्जाम लगा रही है भारतीय जनता पार्टी। कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस अपने दलित नेताओं को इग्नोर करती है, नजरअंदाज करती है। इस बीच भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से भी लगातार बयानों के जवाब दिए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दलितों की अनदेखी करने वालों की कांग्रेस में कोई जगह नहीं है। तो बापू बेटा देखिए, इतना अपमानित करना, एक दलित महिला के साथ इतना अत्याचार करना, ये कांग्रेस दलित विरोधी है, ये नहीं चाहते। ये तो बापू बेटा को आगे बढ़ाने के अंदर लगे, परिवारवाद झलक रहा है। इनको किसी व्यक्ति से, कोई पदाधिकारी से सरोकार नहीं है। इतनी वरिष्ठ नेत्री है कांग्रेस की और उसके साथ ये हाल। पहले अशोक तंवर के साथ किया, क्या हालात किए। ये अशोक तंवर इनका प्रदेश का अध्यक्ष था, उसकी गर्दन तोड़ दी, हॉस्पिटल में कोई मिलने के लिए नहीं गया। ये इनकी मंशा दलितों के प्रति जो घृणित व्यवहार इनका है कांग्रेस का, वो नजर आ रहा है। ये जो है शैलजा हमारी बहन है, सम्मानित नेता है। इस किस्म की कोई कांग्रेस का आदमी ये बात नहीं कह सकता। ये तो मैनिपुलेटेड लगते हैं, क्योंकि इस बीजेपी का काम ये है कि आपस में धर्म के नाम पे, जात पात के नाम पे बढ़ाने का। ये तो बहुत आसान है आजकल। एक किसी को पकड़ लो, आप हर आदमी के पास कैमरा है और किसी को भी आप मैनिपुलेट कर सकते हो। ये बात जो है कांग्रेस का, और हमारे साथी कोई ये बात नहीं कह सकता। कांग्रेस जो है, कांग्रेस का नारा है, ना जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। वही साहब ये कहते, वो हमारी सम्मानित नेता है और कोई भी अगर कांग्रेस का कोई ऐसा व्यक्त करेगा तो कांग्रेस में कोई स्थान नहीं है उनकी। दलित बहन, आखिर दलित समाज, अनुसूचित जाति का समाज सब चिंता करते हैं उसकी, चाहे कोई भी पार्टी हो। सम्मान सबको प्यारा है, अपमानित करना ये समाज में वर्जित है। कोई किसी अपमान न कर, तो पंचायत में बैठते हैं, अगर पंचायत में कोई विरोधी व्यक्ति भी और खड़ा होकर के किसी के बारे में बोल देता है तो पंचायत बैठा देती है ना। नहीं भाई ऐसा नहीं बोल करती है ना, लेकिन इनको शर्म नहीं आई। उस व्यक्ति को गालियां तक दी इन्होंने। घर बैठी अपना आराम से। एक बड़ा वर्ग आज सोच रहा है कि हम क्या करें। बहुत लोग इनके परेशान निराश हुए। हमने ऑफर दे दे के उनको अपने साथ मिलाया है। हम तो तैयार हैं इस ऑफर के लिए। तमाम राजनीतिक पार्टियां हरियाणा में अब दलित कार्ड खेलने में जुट गई हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। बयानों के जवाब देने का सिलसिला भी लगातार जारी है। देखना ही होगा कि आखिरकार नतीजे किस तरह के निकल आएंगे इस बयानबाजी से। फिलहाल दलित कार्ड खेलने में जोर शोर से तमाम पार्टियां जुटी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कांग्रेस में दलितों को सम्मान नहीं मिलता। कांग्रेस का कहना है कि जो दलितों का सम्मान नहीं करेगा कांग्रेस में, उसके लिए कोई जगह नहीं है। तो इस बीच बीजेपी के कई नेताओं ने कुमारी सैलजा को लेकर कांग्रेस को घेरने की कोशिश की। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी कहा कुमारी सैलजा का अपमान होता है पार्टी में, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सैलजा हमारी सम्मानित नेता हैं, किसी तरह का कोई दुर्व्यवहार उनके साथ पार्टी में नहीं होता। हम पूरी तरह से सम्मानजनक अंदाज में कुमारी सैलजा का ख्याल रखते हैं। तो ये बयानबाजी का दौर अब लगातार जारी है। हरियाणा की सियासत में दलित कार्ड हर पार्टी की तरफ से मुसलसल खेला जा रहा है। मेरे साथ इस खबर पर हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख कर रहे हैं यहाँ ज्यादा बातचीत के लिए। जितेंद्र, अब हरियाणा की राजनीतिक जंग बेहद दिलचस्प मोड़ पर आ चुकी है। बयानों के तीर अब तेज होते जा रहे हैं। इस बीच दलित कार्ड खेला जा रहा है। जितेंद्र, हरियाणा की सियासत में इन दिनों बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही की तरफ से दलित नेताओं को लेकर बयानबाजी की जा रही है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस दलित नेताओं का सम्मान नहीं करती अपने। कांग्रेस ने भी उस पर जवाब दिया है। जितेंद्र, जान सकते हैं कि दलित कार्ड किस किस अंदाज में खेला जा रहा है तमाम पार्टियों की तरफ से, जनता के बीच क्या मैसेज है इस सब का?
देखिए बिल्कुल मुमताज, अगर हम बात करें दलित कार्ड को लेकर के, आपने ठीक कहा कि एक राजनीति जो है वो हरियाणा प्रदेश के विधानसभा चुनाव में देखने के लिए मिल रही है। और इस राजनीति में मुख्य तौर से अगर हम बात करें जो दलित एंगल है उसको किसी भी सूरत में भाजपा और कांग्रेस, क्योंकि दोनों ही पार्टी प्रमुख तौर से प्रदेश के अंदर मुख्य मुकाबले में मानी जा रही है, तो ऐसी स्थिति में दोनों ही पार्टियां जो है वो इस विषय पर आमने सामने है। एक और जहां भाजपा की तरफ से ये कहा गया लोकसभा चुनाव के बाद के कांग्रेस की तरफ से नैरेटिव जो है वो बनाया गया था, और उस नैरेटिव के चलते कहीं ना कहीं कांग्रेस को फायदा जो है वो दलित वोट का लोकसभा चुनाव के अंदर हुआ है, क्योंकि कांग्रेस ने ये भ्रम फैलाया था कि जो भाजपा है वो सत्ता में आती है तो जो आरक्षण है उसे खत्म कर दिया जाएगा। और अब विधानसभा चुनाव में ये तमाम चीजें ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर हम बात करें तो काफी तीखी बयानबाजी जो है वो देखने के लिए मिल रही है। यहाँ तक कि जब कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अशोक तंवर, जिस वक्त उनके पास प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी थी, उस वक्त जो वाकया हुआ था उसको भी यहाँ पर दोहराया गया, यानी कई वर्षों पुरानी जो बातें थी उनको भी सामने रखा जा रहा है चुनाव के वक्त लोगों को याद दिलाने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें, दूसरी तरफ भी इसी तरीके से जो भूपेंद्र हुड्डा है वो इस पर पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं, इसका बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं कि इस प्रकार की कोई बात ना तो पहले की गई है, और अगर कार्यकर्ताओं के द्वारा अगर कोई बात इस तरीके की नजर आती है तो वो कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं होता, और उसके लिए कांग्रेस में किसी भी प्रकार से जगह नहीं है। ये बात भी साफ तौर से भूपेंद्र बिल्कुल जितेंद्र, अभी तो वक्त है चुनाव में, अभी देखते हैं और किन किन चीजों की इन्वॉल्वमेंट हरियाणा की राजनीति में होती है। बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए जितेंद्र। और इसी के साथ हमारे आज के खास कार्यक्रम खबर की तह तक में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बाकी हम खबरों के लिए आप बने रहें खबरें अभी तक के